नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। डायबिटीज़ की हमारी सीरीज चलती चली आ रही है और हमारे डायबिटीज़ के रिहर्सल प्रोग्राम में ये अहम किरदार निभा रही है। हमारे वीडियोस को देख के तमाम ऐसे रिव्यूज़ आए हैं और तमाम ऐसे पेशेंट जो अपना डायबिटीज को रिवर्सल कराना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस महामारी से उनको छुट्टी मिले। तो ये शुभ संकेत है, ये शुभ संकेत है कि हमारा प्रोग्राम अपनी दिशा पे चल रहा है। इस दिशा पे चलते हुए हमने आपको डायबिटीज़ के बारे में 2 भाग में बताया है और साथ में उसका जो टेस्ट है HbA1c उसके बारे में भी बताया, क्या होता है, कैसे होता है, खोल के बताया। शायद बहुत लोग ऐसे थे जिनको मेडिकल टर्म में भी थे लेकिन उनको इतना कुछ जानकारी नहीं थी। उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें जो उनको जानकारी मिली हैं ये कहीं ना कहीं से किसी न किसी मरीज को, किसी न किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाएगी और हमारा भी ध्येय सिर्फ यही है कि लाभ पहुंचे। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। यदि आपने देखा होगा HbA1c जो रिपोर्ट है वो आपकी 6.5 से ऊपर जाती है तो उपद्रव शुरू हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि 6.5 ही क्यों वो संख्या रखी गई है जिसके आगे हम डायबिटिक कहते हैं, क्योंकि डायबिटिक से आदमी को प्रॉब्लम नहीं होती है, डायबिटिक के जो उपद्रव हैं उससे प्रॉब्लम होती है। तो शुरू कर दीजिए। डायबिटिक का पहला उपद्रव होता है न्यूरोपैथी। पहला उपद्रव होता है न्यूरोपैथी। और न्यूरोपैथी में क्या होता है, आपके नर्व एंड, चाहे वो हाथ का हो चाहे पैर का हो, नर्व एंड झंझनाने लगते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया था। पहले तो वो जैसे लगता है कि सुइयां चुभोई जा रही हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसमें नमनेस शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद उसमें जलन शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था, आप लोग समझ भी रहे थे। अब वो क्या है, कैसे है, न्यूरोपैथी क्या होता है, कैसे होती है और उसका इलाज तो है बता दूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अपने चिकित्सक से इलाज लें तो अच्छा है, स्वयं वैद्य ना बने। पहले भी मेरा ये सारा वीडियो सिर्फ आपको जागृत करने के पर्पज से बनाया गया है ताकि इस महामारी से आप अपने अपने परिवार के, अपने लोगों को बचा सकें, ना कि इससे आप पढ़ के वैद्य बन जाइए। क्योंकि आप वैद्य नहीं बन सकते, आप डॉक्टर नहीं बन सकते। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो बात अपने जगह है, फिर भी कोई भी दवा उपयोग करने से पहले अपने क्षेत्रीय डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए, हमारी यही परामर्श है। अब आ जाते हैं सीधे सीधे न्यूरोपैथी पे। देखिए, न्यूरोपैथी और डायबिटिक न्यूरोपैथी, दैट डिफरेंट 2 टाइप्स, वो 2 चीज होती है, ठीक ना। तो न्यूरोपैथी क्या है और डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या है, ये दोनों चीजें हम आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो न्यूरोपैथी क्या होती है, उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी किसे कहते हैं उसको समझते हैं। अब देखिए, सीधे सीधे ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है। सिस्टम, नर्वस सिस्टम को जब भी हम पढ़ाए थे तो 2 भाग में बांटे थे। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है PNC, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक रहता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो नसें होती हैं वहां तक ये सम्मिलित रहता है, तो इसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। अब आ जाते हैं दूसरा भाग पे, इसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अर्थात परिधीय तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़ के, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर में नर्व का जाल बिछा हुआ है। अब आपको उदाहरण बता देता हूं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एक जगह आग जल रही है, हमने अपना हाथ उस समझ लिए, यहां एक लाइटर जला दिया हमने, और लाइटर जलाने के बाद हमने क्या किया कि यहां अपनी उंगली ले गए। उंगली ले गए तो विद इन अ सेकेंड हम अपनी उंगली हटा लेते हैं। क्यों हटाते हैं? क्योंकि हमको गर्मी का आभास होता है। तो देखिए, ये जो पावर्स है, यहां जब उंगली ले गए, ये तो हमारा पावर है, हमने ले गए, लेकिन फिर उसके बाद यहां जब गर्मी का आभास हुआ, जलने का आभास हुआ, तो ये आभास हमारे ब्रेन तक सिग्नल गया और ब्रेन से रिफर्ड सिग्नल आया कि जल जाओगे, हटा लो। ये नैनो के भी नैनो सेकंड में होता है। तो ये गया और ये हटा लिया। तो ये काम पूरा क्या है, ये सिग्नल्स का काम है। ठीक, तो हमारे पूरे शरीर में कहीं भी कोई चीज, कभी हम
शिमला में चले जाते हैं तो हमें ठंडी लगती है, और इस वक्त यहाँ है तो हमको गर्मी लग रही है। पंखे बंद कर देंगे तो हमको पसीना आने लगेगा। बॉडी को कैसे पता कि पंखे बंद हो गए, अब टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, इसको ठंडा करना है, पसीना ला रहा है। तो ये हमारे नर्वस सिस्टम का काम है। तो हमारा नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड माने रीढ़ की हड्डी में जो नसें गई हैं उसको छोड़ के बाकी जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जिसे परिधीय, ये देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। इसमें सिग्नल्स होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें सिग्नल्स होते हैं जो आपकी मांसपेशियों को स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं। ये ही सिग्नल वो होते हैं जो बताते हैं कि हटाना है, रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये ब्रेन से गवर्न होते हैं, लेकिन सिग्नल नीचे से ऊपर तक जाते हैं, जिसका उपयोग आपका मस्तिष्क आपके दिल की धड़कन, सांस लेने जैसे महत्वपूर्ण चीजों के लिए भी करता है। तमाम ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स है जहाँ पे सिग्नल्स आते हैं, जाते हैं, कब कौन सा हार्मोन बनाना है, क्या नहीं करना है, वो सारी खेल सिग्नल्स पे ही चलते हैं। ठीक है, अवचेतन प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। ठीक, तो ये कहाँ पे आते हैं, ये पीएनएस में आते हैं। तो नर्वस सिस्टम को अगर हम दो भाग में बांटते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो भाग में बांट दिया आपने। देखिए ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूं। तो जो हमारा डायबिटिक है, तो डायबिटिक से जब ज्यादा हमको प्रॉब्लम होती है तो हमारी प्रॉब्लम कहाँ आती है, पीएनएस में आती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है। क्या है, चलिए अब आ जाते हैं इसमें। ये देखिए न्यूरॉन है, जैसा कि हम बताते हैं कि आपको बता चुके हैं इससे पहले भी कि हमारा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से बना हुआ है। इसी न्यूरॉन से सिग्नल्स ऊपर आते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में नसों का जाल है, इन सबों के बीच न्यूरॉन होते हैं जो नर्व कंडक्टर का काम करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक मेलिंग शीट होती है जो डायबिटिक न्यूरोपैथी में आउटडोर स्तर से खराब हो जाती है। मैंने आपको पहले बताया, अभी फिर बता दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये न्यूरॉन का चित्र है, आप देख सकते हैं। ये जो पीला पीला आपको दिखाई दे रहा है, ये मेलिन की जो है एक शीट होती है, जैसे बिजली के तार के ऊपर एक इमल्शन होता है, जस्ट लाइक दिस। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ ये इमल्शन शीट हट चुकी है, तो यही डैमेज होता है। जब ये डैमेज होता है तो कहीं ना कहीं से जो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, पैर में झंझनाहट और जलन, बर्निंग सेंसेशन, वो इसी के कारण शुरू होती है। ठीक, पेन, कभी कभी वो जब आगे बढ़ जाती है तो दर्द भी होता है। देखिए आप यहाँ पे देख सके, नर्व यहाँ पर जाके इंड होके खत्म हो जा रही है, टूट रही है। तो यहाँ जब नर्व डैमेज होगी, तो कहीं ना कहीं से पेन आपका शुरू हो जाएगा। ठीक, तो शुरुआत के दौर में क्या होता है, शुरुआत के दौर में आपको एक ये छोटी उंगली मैक्सिमम हाथ और पैर के दोनों जगह आती है, लेकिन पहले भी बताया गुरुत्वाकर्षण के कारण पैर में ज्यादा आता है। पैर से शुरू होती है, या तो अंगूठे के या तो छोटी उंगली से शुरू हो जाती है। पहले उसमें अजीब सी झंझनाहट सी होती है, धीरे 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 वो एक उंगली से दो उंगली होती है, 2 से 3 होती है, 3 से 4 होती है, पूरा ये पोर्शन हो जाता है, बढ़ता बढ़ता आगे बढ़ता है। तो क्या कैसे है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। ये जो डैमेज होती है वो स्टेटस मैंने आपको बताया कि ये न्यूरॉन डैमेज हो रहा है, ये जो सेल है इसकी मेलिन जो है ये डैमेज होती है। किससे डैमेज होती है, हाई ग्लूकोज लेवल से। हाई ग्लूकोज, जैसे कि आपको पहले भी बता चुका हूं कि कुछ 4 ऐसे हमारे सेल्स हैं जो डायरेक्ट ग्लूकोज लेते हैं, उनको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो वो डैमेज होता है। ये डैमेजिंग स्टेटस आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगले पे आते हैं। अब आ जाते हैं सीधे सीधे डायबिटिक न्यूरोपैथी पर। मैं अभी तक आपको न्यूरोपैथी की स्थिति बताया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल दोनों का डिफरेंस बताया, पेरिफेरल जो न्यूरोपैथी होती है उसके बारे में बताया। अब सीधे आ जाते हैं, हमारा जो विषय वस्तु है डायबिटिक न्यूरोपैथी। ठीक, डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है इसका प्रभावित क्षेत्र क्या होता है, कौन सा एरिया हमारा प्रभावित होता है। सेंसरी मोटर हमारा प्रभावित होता है, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और ऑटोनॉमिक, ये तीनों नर्व हमारी इससे प्रभावित होती है। इन तीनों नर्व्स का काम क्या है, क्या प्रभावित होती है, आगे इस पर डिस्कशन करेंगे। जो सबसे लंबी नस होती है, देखिए एक चीज बता दूं, जो सबसे लंबी नस होती है मतलब पैर की, सबसे ज्यादा प्रभावित वही होती है। तो सबसे पहला प्रभावशाल कहाँ होता है, वो आपके पैर के नर्व पे होता है। ठीक, इसीलिए पैर में झंझनाहट सबसे पहले शुरू होती है।
कुछ लोगों में हाथ में भी आती है, लेकिन सबसे ज्यादा पैर से ही वो होती है। सेंसरी नर्व क्या होता है, अब हम ये जानते हैं कि सेंसरी, मोटर और ऑटोनॉमिक मैंने 3 बता दिया था। अब आपको ये प्रश्न आएगा कि सेंसरी नर्व क्या होता है, इसका क्या काम होता है। सेंसरी नर्व जिनसे हम सेंसेशन का पता लगाते हैं, जैसे उसका नाम है वैसे ही उसका पता है, हम उसका अपने सेंसेशन का पता लगाते हैं। ये चीज गर्म है, कोई चीज छुएंगे तो हमको लगेगा ना गर्म है, ठंडा है, ठीक। तमाम किस्म की सेंसेशन जो होती है उस नर्व से हमको पता चलता है, जिससे हमें सेंसेशन का पता चलता है, जैसे ठंडा गर्म। कोई कस के दबा दिया, प्रेशर पता चलता है कि हाँ प्रेशर से दबा रहा है, तो वो जो पता चलता है सेंसरी नर्व से पता चलता है, ठीक। जो हमारे स्किन की सप्लाई होती है, ये हमारे स्किन की सप्लाई में होती है और स्किन से हमको आभास होता है। तो सबसे पहले सेंसरी नर्व डैमेज होती है। दूसरा आ जाइए मोटर नर्व। मोटर नर्व हमारी मसल्स की सप्लाई करती है, जो हमारी मसल्स की सप्लाई करती है। तो जो सेकंड जो डैमेज होता है वो मोटर नर्व डैमेज होता है। मसल्स में सप्लाई में अगर प्रॉब्लम होगी तो क्या होगी, हमको चलने फिरने में भी दिक्कत होगी। बाद में स्थिति साइटिका नर्व का पेन शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो भी मोटर नर्व से ही गवर्न करती है। तो तमाम किस्म की प्रॉब्लम सेकेंडरी में मोटर नर्व में से आ जाती है। थर्ड में आ जाइए तो ऑटोनॉमिक, ठीक है। ऑटोनॉमिक मतलब जो हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन है, ठीक। जैसे हमारे शरीर के जो भी इंटरनल ऑर्गन है, जैसे हमारा लंग्स है, ठीक है, किडनी है, जो कुछ भी है, उसकी जो फंक्शंस होती हैं, तो वो फंक्शंस भी प्रॉब्लमेटिक क्लियर में आती है इससे। तो 2 मेजर चीजें देखिए, इस रोग से क्योंकि बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है आपका, हमारा विषय वस्तु लेने का मतलब भी यही था कि ये आपको बहुत ज्यादा डैमेज कर रही है और इस डैमेज को किसी न किसी तरीके से बचाना है। एक ही एक कारण है जिससे आप बचा सकते हैं, वो है रिवर्सल ऑफ डायबिटिक। दूसरा कोई कारण नहीं है। बाकी जगह आप मैनेज कर सकते हो। कितने दिन तक करोगे मैनेज? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, लेकिन मूल कारण आपका रह जाएगा। तो मूल हमको क्या करना है, डायबिटिक का रिवर्सल करना है। डायबिटिक जब वापस आएगी, जब A1C रिपोर्ट हमारी 6.5 से नीचे आएगी, तो ये प्रॉब्लम्स हमारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन एक चीज जान जाइएगा, जितना इसने डैमेज कर दिया वो फिर से रिपेयर नहीं होगा। तो कम से कम डैमेज लीजिए, तुरंत रिवर्सल पे जुड़िए, अपने शक्ति को पहचानिए और कोशिश करिए कि अपने डायबिटीज को नियंत्रण में ला सके, ठीक है। अब लक्षण में आ जाते हैं इसके। इनके लक्षण क्या होते हैं? बहुत लक्षण है, धीरे धीरे डिस्कशन करते हैं। पहला है झुंझुनी, टिंगलिंग। टिंगलिंग एक इफेक्ट होता है, जैसे झुंझुन 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 करता है। वो टिंगलिंग जब बढ़ेगा ना, तो कभी कभी आपको लगता है कि तमाम चींटियां काट ली हैं आपके पैर में, ठीक। तो ये टिंगलिंग इफेक्ट है। दूसरा है पैरों में जलन, और जब पैर जलता रहता है तो एक बेचैनी का सिंड्रोम आ जाता है। जब आपका पैर जलेगा तो एक बेचैनी का सिंड्रोम आएगा, आपको नींद नहीं आएगी, बड़ा डिस्टर्बेंस होगी। तो दूसरा जो है पैरों में जलन। और उसके बाद भी अगर आपने काम नहीं किया, आप खाए जा रहे हो, अपना काम कर रहे हो, तो उसके बाद ये भी अपना आपको खाता जाएगा। आप चीनी खाओगे, ये आपको खाएगा। ये नोट करिएगा, चीनी मतलब कार्बोहाइड्रेट। आप अगर चीनी खाओगे तो ये आपको खाएगा। बहुत चीनी खा ली, अब थोड़ा सा रुक जाओ, नहीं तो ये आपको खा जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा सुन्नता। सुन्नता मतलब आपने सुना होगा, पैर सुन्न हो गया। अब आप बताओ, जब पैर सुन्न हो गया तब चलोगे कैसे? आप कैसे चलोगे? कुछ दिन बाद चलना फिरना भी आप विकलांगता की श्रेणी में आ जाओगे। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है, आप जूता पहन के, चप्पल पहन के चल रहे हो, चप्पल चला गया, आपको पता ही नहीं। कहीं किसी ईंटे से चोट लग गई, ब्लीडिंग हो रही है, आपको नहीं पता, क्योंकि दर्द का सेंसेशन तो है ही नहीं। जब दर्द का सेंसेशन आपके ब्रेन तक पहुंचेगा, तभी तो ब्रेन कहेगा कि दर्द हो रहा है, आपको पेन होगा। भाई पेन किलर खाते हो, डाइक्लोफेनाक खाते हो, डाइक्लोफेनाक MR खाते हो, तो पेन किलर क्या करता है? आपके दर्द के सेंसेशन को काट देता है। वही तो काम ये भी कर रहा है, आपके दर्द के सेंसेशन को काट देगा। तो खून तो बह रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। लॉस आपका हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, ठीक ना। सुन्नता, ठंडा गर्म का पता नहीं चलता। अब आपको गर्म पानी डाल दीजिए तो भी नहीं पता चलेगा, बर्फ में डाल दीजिए तो भी नहीं पता चलेगा। ये सब इसकी देखिए कि झुंझुनी, पैरों में जलन और सुन्नता, ये इसका माइल्ड सिम्टम है।
ये जो सिम्टम बॉडी दे रही है आपका, इसका माइल्ड सिम्टम है। अब इसका जो सेवरेज जो सिम्टम है, ठीक है, वो गर्म ठंडा का पता न चलना, सुन्न हो जाना, जूता चप्पल का निकल जाना। अगर ऐसा हो रहा है तब तो आप बहुत अच्छे खासे डैमेज करा चुके हैं। अगर यहां तक भी आपका है, झुनझुनी है, पैरों में जलन है, बेचैनी है और सुन्नता है, तो ये माइल्ड लक्षण है। अभी संभल जाओ बेटा, बच जाओगे अभी से। अगर यहां तक पहुंच गए हो तो बचना तो तब भी है अगर आप कोशिश करोगे तो, लेकिन आपका नुकसान हो चुका है जो नुकसान करना था इसको। ठीक, तो इसको ध्यान दीजिए। अगले स्लाइड पर आते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी के सामान्य लक्षण और थोड़े से लक्षण इंक्रीज करके बता रहा हूं। तमाम अलग अलग बॉडी में अलग अलग लक्षण होते हैं। कई लोग ऐसे, कई पेशेंट मिले जो विगत 10 सालों से डायबिटिक हैं, उनका A1C भी करीब 10 के ऊपर है, लेकिन उनका कहना मुझको कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पैर में कोई दिक्कत नहीं, मेरे हाथ में कोई, हाँ थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रही है। अलग अलग बॉडी में अलग अलग सिम्टम्स देता है। आप हो सकता है आज आपको दिक्कत नहीं आ रही है, आपके रेटिना पे आ रही है, तो रेटिना से कल आप आँख के अंधे हो सकते हो। और दूसरा, आँख रहते हुए जीना मुश्किल है, बिना आँख के सोचिए क्या स्थिति होगी। तो ठीक है, हाथ पैर में जलन, कमजोरी और चक्कर आना। देखिए, चक्कर आना भी इसकी एक वजह होती है। आप उठ के खड़े हुए, चक्कर आ गया एकदम 2 मिनट के लिए, संभल जाइए। देखिए, वजन का घटना, क्योंकि मांसपेशियों का वजन कम होने लगता है तो आपका वेट सडनली डाउन की तरफ जाता है। तालमेल और संतुलन ना बैठाना, चलते चलते लड़खड़ा जाना। आप चल रहे हो, चलते चलते लड़खड़ा जा रहे हो, तो संतुलन आपका बिगड़ रहा है। पाचन की तकलीफ, आपका पेट का खाना पच नहीं रहा है। आप तमाम डॉक्टर्स के यहाँ जा रहे हो, इलाज करा रहे हो, हर चीज कर रहे हो, लेकिन आपका पेट सही नहीं हो रहा है। तो क्या है, वो भी इसी का ही लक्षण है। आप अगर डायबिटिक हैं और ये लक्षण आपके अंदर आ रहा है तो घातक है, ध्यान दीजिएगा। यौन क्रिया का शून्य हो जाना। यौन क्रिया में नर्व का सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जब नर्व के समझ से किसी चीज को सोचेंगे, कोई चीज जब आप उत्तेजना अवस्था में आएंगे तो वहां पर आपको ब्रेन का काम है, क्योंकि ब्रेन ही उस हार्मोन को छोड़ती है और उस हार्मोन को ब्रेक करती है, तो वहां तक सिग्नल नहीं जाएगा, तो यौन क्रिया का शोषण हो जाना। इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अचानक लिंग का खड़ा होना बंद। पता चला आप 10 दिन तक बहुत अच्छे काम से चल रहे थे, 12वें दिन से आपका लिंग खड़ा होना बंद हो गया, तो आप हो गए इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार। उसके लिए भी यही जिम्मेदार है। चोट का महसूस ना होना, पैर और उंगलियों में झुनझुनी या ठंडक, ये तो मैंने बता दिया है। मतली या उल्टी आना, अपच, कम दिखाई देना, डिप्रेशन, सामान्य से तेज हृदय गति का चलना, पसीना बहुत ज्यादा आना, आप एसी में बैठे हो तो भी आपको पसीना आ रहा है, ठीक है। मूत्र में संबंधित विकार, अस्थियों पर हाइपोटेंशिया। हाइपोटेंशिया माने जब हम खड़े होते हैं तो चक्कर आ जाता है, उसी को कहते हैं, ठीक ना। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है न्यूरोपैथी से रिलेटेड है। अगर आपको पैर में जलन नहीं हो रही है तो आप ये मत सोचिए हो सकता है खड़े होने पे चक्कर आ रहा हो सकता है। आप ध्यान दीजिए कि आपकी यौन स्थिति जो पहले थी वो नहीं है, वो कम हो चुकी है। तमाम ऐसी स्थितियां हैं जो आपके शरीर में धीरे धीरे उत्पन्न हो रही है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। अगले पे आते हैं। देखिए, हमने अब तक क्या जाना, डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या है, डायबिटिक न्यूरोपैथी का क्या लक्षण है, ये भी मैंने आपको बता दिया। डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए कैसा आहार हो, ये अभी आपको हम बताएंगे। डायबिटिक न्यूरोपैथी की जांच कौन कौन सी होती है, ये भी हम आपको बताएंगे। डायबिटिक न्यूरोपैथी के इलाज है कि नहीं, ये भी हम आपको बताएंगे। और क्या इसका इलाज आयुर्वेद से संभव है, आगे की क्रिया में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक चीज जान जाइए आप, नॉर्मली इसका जो है एक बचाव है कि अपने ग्लूकोज को आप लेवल में रखिए, ठीक। अब आ जाते हैं और क्या क्या कारण है इसके। हाई ब्लड शुगर के लेवल एक कारण है जो मैंने आपको बता दिया। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इसका एक कारण होता है। किसी किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है तो उनको भी न्यूरोपैथी डेवलप होना शुरू हो जाती है। अत्यधिक मोटापा, ऐसे लोग जो जरूरत से ज्यादा मोटे हैं, दुगने तिगने हैं, तो उनको भी ये होने की संभावना बहुत प्रबल रहती है। सिगरेट और शराब का सेवन, जो लगातार कई लंबे समय से सिगरेट और शराब का
सेवन कर रहे हैं, जो शराब बहुत 5 से 8 साल 10 साल से पीते हैं, तो उनसे पूछिएगा हथवा हथवा झुनझुनाता है उनका, कहेंगे सही बात है। पुरानी और किडनी संबंधित बीमारियां, जो पुरानी किडनी संबंधित बीमारियां होती हैं उसमें भी न्यूरोपैथी होती है। और एक होता है एज रिलेटेड, एक एज के बाद हमारा सारा शरीर कमजोर होता है, उसमें भी ये डेवलप होती है। ठीक, अब आ जाते हैं स्टॉकिंग एंड ग्लव सिंड्रोम के बारे में। स्टॉकिंग एंड ग्लव सिंड्रोम, जैसा इसका नाम है स्टॉकिंग्स एंड ग्लव सिंड्रोम, तो मोजा, ग्लव्स माने आप समझ ही रहे हो, पैर की उंगलियों से, अंगूठे से शुरू होकर पंजे तक जब दोनों मोजा पहनते, जहां तक हम मोजा पहनते हैं, ठीक है, पैर जहां तक हम मोजा पहनते हैं वहां तक, और जहां तक हम ग्लव्स पहनते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्टॉकिंग एंड ग्लव सिंड्रोम कहते हैं। यहां तक इसका असर होता है, ये सुन्न करता है। ठीक, यदि ऑटोनोमिक नर्व यदि इफेक्टेड हो गई तो ऐसा लगता है कि ब्लैडर फुल है। देखो ऑटोनोमिक के में प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे लगता है कि हमको पेशाब लगी है, पेशाब है, पेट हमारा लग रहा है कि हमको पेशाब लग रही है, लेकिन पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब होती नहीं है, क्योंकि ब्लैडर में पेशाब है ही नहीं, तो होगी कहाँ से। ये सिम्टम भी ऑटोनोमिक का है ये। ठीक है, पेरिफेरल में ब्लड प्रेशर किसी कारण बढ़ जाता है, किसी का लो हो जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। भारत में पीएन का मतलब मुख्य कारण जो है 80% जो चीज होती है वो डायबिटिक है, इसकी जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है कि और कारण भी नहीं है, मैंने आपको बताया, लेकिन 80% इसका डायबिटिक है। यदि डायबिटिक के कारण आपको पेरिफेरल नर्व में अगर असर आ रहा है तो इसे हम बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। अगर डायबिटिक है आपको और ये सारी सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं तो आप क्या हैं, आप डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट होना शुरू हो चुके हैं। अब डैमेज कितना हुआ है आपके ऊपर है। दूसरा कारण भी इसका एक है, दूसरा कारण है विटामिन B12 की कमी। यदि विटामिन B12 की कमी है आपको, प्रायः विटामिन B12 शाकाहारी लोगों को इसको कमी होती है, ठीक ना, क्योंकि B12 जो है वो मांसाहार में मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शाकाहारी B12 की कमी से ही रहेगा, उसके पास भी उपाय है। शाकाहारियों के लिए विटामिन B12 के लिए क्या उपाय है, अखरोट, अलसी एक अच्छा स्रोत है। अखरोट और अलसी जो है एक अच्छा स्रोत है विटामिन B12 का। आगे हम आहार विहार में बताएंगे कि और क्या क्या चीज आप कर सकते हो। ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी का तीसरा कारण अल्कोहल है, तो मैंने आपको बता दिया इसका कारण भी अल्कोहल होता है, जो लेकिन जो लंबे समय से ज्यादा जो पियक्कड़ हैं उनके लिए इस प्रॉब्लम आती है। बुढ़ापा, हाइपोथायराइड, हार्पिक्स वायरस एक होता है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सेकेंड टाइम जब इन्फेक्ट होता है तो इस तरह की प्रॉब्लम जनरेट होती है। किडनी, ओबेसिटी, ओवर मेडिटेशन। देखिए ओवर मेडिटेशन इस वक्त एकदम छाया हुआ है, इससे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। नॉर्मल को भी, कोविड में भी आपने देखा होगा, आप एक अस्पताल में भर्ती हुए, इतनी दवा दे दी आपको कि उस दवा से जो उपद्रव हो गया, आप तो किसी एक उपद्रव ठीक कराने गए थे, इतनी दवा आपको लाद दी है कि वो सारी दवा एक दूसरा उपद्रव खड़ा कर दिया। तो गए थे वो रोजा छोड़ाने और नमाज गले लग गई, वही स्थिति हो गई है। तो ये भी एक कारण है। तमाम तरीके का आपको बीपी के पेशेंट हो आप, अब एक नॉर्मल बताऊंगा, बीपी के पेशेंट हो, डॉक्टर ने आपको बीपी का लिख दिया, यार उसको नियंत्रित करो ना। अब तुमने अपना किस्मत मान लिया कि ये गोली डेली खाना है, खाए जा रहे हो, दोबारा उस डॉक्टर से भी नहीं मिल रहे हो। और तो और अब एक नई विधा भी देखने को मिली है, आपके बगल वाले किसी आदमी को उसने बताया मैं बीपी बढ़ गया, अपनी दवाइयां उनको भी प्रिस्क्राइब कर दी कि आप बीपी खाइए। तो आप तो अपने डॉक्टर बन ही रहे हो, पड़ोसी के भी डॉक्टर बन गए हो। ऐसा मत करिए। ओवर मेडिटेशन, कोई भी चीज आप कोई भी दवा आप ज्यादा खाते हैं, ज्यादा समय तक खाते हैं, वो दवा आपको नुकसान करेगी। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा मेडिसिन खाने। कुछ लोग होते हैं कि उनकी सिम्टम है सर दर्द कर रहा है, सर दर्द की गोली खा लिए, पेट दर्द कर रहा है, पेट दर्द की गोली खा लिए, ये हो रहा है वो खा लीजिए। अभी रिसेंटली एक पेशेंट हमारा था डायबिटिक, एक गोली दे दीजिए ताकि सही हो जाए। भैया इसे कैसे होता है? तो ये जो एक जो सिम्टम है गोली खाने वाला, इसको थोड़ा कम रखिए, नहीं तो ये भी आपको परेशान करेगा। अगले में आते हैं। अब मैटर आता है कि मैनेजमेंट कैसे किया जाए। चलिए, होने को हो गया, जो चीज था हमने आपको बता दिया। आप डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट हो चुके हो, तो मुद्दा ये आता है ना कि यार बचें कैसे।
आपने तो सारा चीज बता दिया कि ये हो गया, ऐसे हो गया, बड़ा डरवा दिया हमको। अब लेकिन इसका कारण बताइए कि हम इसको बचे कैसे। देखिए, उसको मैनेजमेंट कह रहे हैं, मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं बता रहा हूं, ये मैनेजमेंट है। लाइफ स्टाइल बदलें, सबसे पहला काम। जो आपकी लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करें। चीनी, चावल, मैदा को एकदम 7-8 महीने के लिए बंद कर दें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीवन पर्यंत के लिए बंद कर दीजिए, आप आ जाएंगे नीचे तो खा सकते हैं, लेकिन कम से कम 6-7 महीने के लिए उनको नमस्ते कर दीजिए। मिठाई उठाई अगर नजर आवे सामने तो नजर चुरा लीजिए। बरसक मिठाई की दुकान की तरफ देखिए भी मत। और वो जो समोसा वमोसा महकता है ना, उससे भी थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि होता क्या है, गुजर रहा है, महक रहा है, खा लिए। तो वो सारी चीजें जो डीप फ्राइड आइटम है उससे भी बचिए। एक्सरसाइज प्रतिदिन शुरू करिए। देखिए, आप अपने लिए जीते हो नहीं हो, घर वालों के लिए जीते हो, घर के लिए जीते हो, बच्चों के लिए जीते हो, पति की पत्नियां पति के लिए जीती हैं, ठीक है, पति परिवार के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, सबके लिए जीता है। अपने लिए कब जियोगे? 1 मिनट अपने लिए दो, करीब करीब, बहुत ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट, 25 मिनट अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो कुछ जाएगा नहीं आपका। प्रतिदिन एक्सरसाइज शुरू करें। अल्कोहल और स्मोकिंग अगर आप करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सडनली ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि सडनली ब्रेक करेंगे तो उसका एक दूसरा सिंड्रोम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे कम कर दीजिए उसको। ठीक, मैं जानता हूँ जो लोग पीने वाले हैं उनको इकट्ठे कर दीजिए कि एक दिन में बंद कर दो, शायद वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर हफ्ते में 6 दिन पीते हैं तो 4 दिन करिए, 4 दिन पीते हैं तो 2 दिन करिए, 2 दिन पीते हैं तो 1 दिन करिए, और कोशिश करिए कि उसकी क्वांटिटी कम हो। अगर आप 4 पैक पीते हैं तो 2 पैक पीजिए। तो इस तरह से क्वांटिटी कम कर सकते हैं आप, धीरे धीरे उसका भी रिवर्सल हो जाएगा। फिटकिरी के पानी से हाथ पैर धोइए। जो इफेक्टेड एरिया है उसको फिटकिरी के पानी से आप धोएंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। नर्व कंडक्टर में जब डैमेज होता है, फिटकिरी का पानी उसके लिए बहुत उपयोगी है। फिटकिरी का पानी करके उसमें हाथ डाल दीजिए। पुराने शोध से पता चला है कि लिकोनिन एसिड लेने से न्यूरोपैथी के लक्षणों को कम करने में मदद मिलती है। सही बात है ये। एक जो आता है इवनिंग प्राइम रोस, इवनिंग प्राइम रोस की एक तेल आता है, उसकी कुछ बूंदें आप जो है पानी में डाल के उसको जो है उसको खाया भी जाता है, उसकी वो भी आती है, लेकिन आप खाइए मत, एक्सटर्नल यूज करिए। उसके 8-10 बूंदे पानी में डाल के उसको पैर रख देंगे तो आपको सडनली आराम मिल जाएगा। वो बर्निंग सेंसेशन आपका कम होगा। लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं है, मैनेजमेंट है। पहले मैं बता दिया, ये मैनेजमेंट है, ये करके आप आराम ले सकते हैं। ये उस रोग का ट्रीटमेंट नहीं है। रोग का ट्रीटमेंट यही है कि शुगर घटाइए, बाकी आगे बताता हूँ। ठीक, तो हम मैनेजमेंट के बारे में, डायबिटिक न्यूरोपैथी की आहार विहार कैसा होना चाहिए, भोजन, क्योंकि जो हम खाते हैं वैसे ही हम रहते हैं। तो आयुर्वेद में भी खाने का बड़ा उपयोग है। बहुत चीजें खाने के बारे में बताई गई है। रोग की जननी हमारा ट्रंक, जहां हमारा भोजन जाता है। ठीक, इसी को सही रखिए तो मजे का रोग आपका सही हो जाएगा। विटामिन ई रिच भोजन का प्रयोग शुरू कर दीजिए। बादाम, मूंगफली, सरसों के बीज, मेवे, विशेष तौर से अखरोट और दूध, ठीक है, इनका सेवन प्रतिदिन के हिसाब से कर लीजिए, मैनेज अपना बना लीजिएगा। जिंक रिच फूड भी आप खा सकते हैं, इसको भी आप उपयोग में लाइए। साबुत अनाज, फलियां, मछली, मीट में देखिए होता है, रेड मीट नहीं ले सकते आप, मीट में कलेजी ले सकते हैं। ठीक है, कलेजी लेंगे आपको काम करेगा वो। ठीक, कैल्शियम रिच फूड, अब कैल्शियम रिच फूड में पनीर, दही, दूध, सोयाबीन, ये भी आप खा सकते हैं, ये भी आपको आराम देगा। विटामिन सी रिच फूड में नींबू, संतरा, कीवी और अमरूद, ये आप ले सकते हैं। इसमें विटामिन सी होता है, ये भी आपको नर्व के लिए बहुत फायदेमंद है। हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, सरसों का साग, मेथी, बथुआ और सहजन। देखिए, सहजन एक ऐसी पत्ती है, अगर आपको सहजन मिल रहा है, सीजन है, तो सहजन में खाइए। अगर आपको सहजन नहीं मिल रहा है तो उसकी नई जो कोपल पत्तियां हैं, उस पत्ती को भी आप साग बना के खा सकते हैं। वो नर्व के लिए रामबाण है, बहुत काम की दवा आपको बता रहा हूं। फाइबर रिच फूड, फल में भी देखिए जो 5 फल मैंने आपको बताया था,
ठीक है, जो शुगर बढ़ाते हैं वो फल मत खाइएगा, जैसे आम, अंगूर, केला, सीताफल, ये जो मैंने फल बता दिए थे पिछले वीडियो में मैंने बताया है, उन फलों को मत खाइएगा जिसमें मीठा जाता है, उन फलों को मत खाइए। ठीक है, इन चीजों को, अब आपका सवाल आएगा कि इन चीजों को कितने दिन तक खाना है, तो भैया 2 क्वार्टर, 1 क्वार्टर हमारा 3 महीने का होता है, 2 क्वार्टर माने 6 महीने आपको ये लगातार खाने हैं। अगर 6 महीने आप ये खा रहे हैं तो आपका भोजन मैनेजमेंट एकदम सही है। अगर आप 6 महीने कसरत कर रहे हैं तो आपका फिजिकल मैनेजमेंट एकदम सही है। और फिजिकल मैनेजमेंट और आपका फूड का मैनेजमेंट, मेडिसिनली मैनेजमेंट और आपका डायबिटिक मैनेजमेंट, इन 4 मैनेजमेंटों को आप जोड़ देंगे तो आप डायबिटिक का रिवर्सल करा लेंगे, साथ में न्यूरोपैथी जो डायबिटिक से डेवलप हो रही है वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक, बहुत ज्यादा दवाई लेने के चक्कर में मत पड़िए। अब आ जाते हैं इसकी जांच कैसे कैसे करेंगे। देखिए, इसकी जांच की स्थिति तब आती है जब मामला हाथ से बाहर जाने लगता है, लेकिन फिर भी इसकी जांच में आते हैं HbA1c। मैंने आपको पिछले इस पर पूरा वीडियो ही बना के दिया है। HbA1c की जांच देख लीजिए, 6.5 से नीचे होना चाहिए आपका, वैसे भी उसको करिए पीठ बजा के। ग्लूकोज फास्टिंग और PP, जिससे पता चल जाएगा कि आपके ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। विटामिन B12 की जांच आप कर सकते हैं, सेंसरी टेस्टिंग कर सकते हैं, फिलामेंट टेस्टिंग कर सकते हैं, नर्व कंडक्टिंग टेस्ट कर सकते हैं, मसल रिस्पॉन्स टेस्ट कर सकते हैं, ऑटोनोमिक टेस्ट कर सकते हैं। मैं ये आपको स्क्रीन छोड़ दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कौन कौन सा आप टेस्ट करा सकते हैं इसमें। ठीक ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको लगभग चीजें बता दिया, कुछ टेस्ट बचे हुए हैं डायबिटिक के, वो भी आने वाले 1-2 दिन में बता देंगे। आप इस मुहिम में जुड़िए हमारे साथ। इसका आयुर्वेदिक मैनेजमेंट कैसे होता है ये हम आपको बताएंगे। आयुर्वेदिक मैनेजमेंट कैसे होता है, इसका आहार विहार कैसा होगा, आपके पेशेंट का जो डाइटरी चार्ट होता है वो कैसे होता है। बेसिकली थोड़ी सी मेडिसिन के साथ थोड़ा सा देख रेख अगर आप करेंगे तो रिवर्सल बहुत आराम से हो जाएगा, कोई बहुत दिक्कत की काम नहीं है। तमाम लोगों का रिवर्सल होता है और आपका भी हो जाएगा। ठीक, आयुष मंत्र की टीम को धन्यवाद, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैंने देखा पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत दूर दूर तक इसको पहुंचाया है। बहुत लोगों का कॉल मेरे पास आया, मुझे समझ में आ रहा है कि कितनी बड़ी बीमारी है और आपकी जिम्मेदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिश करिए कि इस वीडियो को भी उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो इसके आवश्यकता है, जिनको जो डायबिटीज से पीड़ित हैं और गोली खा के अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और अपना A1C बढ़ाते चले जा रहे हैं। तमाम तरीके के डिसेबिलिटीज़ हो रही हैं उनको को देखिए, हमारे हाथ पैर रहते हुए भी हम लोगों को जीवन करने में कितनी दिक्कत हो रही है। तो आने वाले समय में हमारे देश में बहुत लोग आपके एक मदद से विकलांग होने से बच सकते हैं। तो कोशिश करिए कि अधिक से अधिक लोगों को पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम में जुड़ें, ताकि हम उन सभी लोगों का रिवर्सल करा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।